हेलो साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आज है 16 फरवरी 2024 और आज हुआ है बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा वालों का सेकेंड सिटिंग यानी द्वितीय पाली में मैथमेटिक्स का एग्जाम, जिसमें पूछे गए थे 1 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आज की इस वीडियो में हम लोग तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल पूछा गया था कि समांतर श्रेणी 20,17,14 डॉट डॉट का 35वां पद क्या होगा। तब 35वां पद आपको इस प्रकार से निकालना था कि a प्लस 35 में से a कम करेंगे 34d हो जाएगा। a का मान यहाँ पे 20 दे रखा था तो 20 लिखेंगे। अब 34 में d से गुना कर देना है, यानी 17 में 20 को जोड़िएगा, 17 में से 20 घटाइएगा तो कितना होगा, -3 हो जाएगा। तो ये 20 माइनस 4 × 12 का 2 हाथ में आएगा, 1 3 × 9 और 1 10, यानी 102 में से आपको घटा लेना है कितना, 102 में से 20 को घटा लेना है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर -82 होगा। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया था। उसके बाद में अगला सवाल ये पूछा गया है कि समांतर श्रेणी 3,8,13 डॉट डॉट का 93 कितने पद हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब 19 हो जाएगा। उसके बाद में पूछा गया था कि समांतर श्रेणी 1,3,5 के प्रथम 30 पदों का योगफल क्या होगा। योगफल मतलब आपसे an का मान पूछा गया है, बाद में एशियन का मान पूछा गया है। तो ऐसे स्थिति में क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल ये पूछा गया था कि कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में है या नहीं है ज्ञात करने का आसान तरीका क्या था कि आपको दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेना था और फिर तीसरे में से दूसरे को घटाना था। यदि दोनों बराबर नहीं आया तो समझिए कि समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए 10 में से 4 घटा लेंगे, कितना बचेगा, 6 बचेगा। 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और ये दोनों बराबर नहीं आने के कारण क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में पूछा गया था कि यदि 2x - 1, 7, 3x समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। फिर इसमें भी x का मान ज्ञात करते तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी यानी 4 आ जाता। फिर कहता है कि an समांतर श्रेणी 5, 12, 19 डॉट डॉट का nवां पद है तो a 40 - 35 का मान क्या होगा दोस्तों। तो 40 में से केवल आपको 35 का मान घटाना था। तो ये 5 चौका 20 इस क्वेश्चन का, सॉरी 5 25 दिया है क्या, नहीं दिया, तो 5 चौका 20 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है कि बिंदु -2√2 -√2 की चतुर्थांश में है। ये दोनों बिंदु माइनस में दिया गया है तो ये तृतीय चतुर्थांश में होगा। उसके बाद में है कि बिंदु -5 को देखिए 5 5 दिया गया है ना, तो सीधे 5 से स्क्वायर कर दीजिए, ये 25 जाएगा और 25 का वर्गमूल होता है 5। राइट आंसर ऑप्शन बी में दिया गया था। उसके बाद में कि किसी बिंदु B से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 है और y अक्ष से डाले गए बिंदु की लंबाई 5 है, तो बिंदु B का निर्देशांक क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले x वाला होगा 5, उसके बाद में होगा 10, यानी 5 के बाद 10 किस में है, तो ऑप्शन ए में है। उसके बाद में अगला सवाल में देखिए, अगला सवाल में पूछा गया था कि द्विघात समीकरण इतना इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो इसका मूल ज्ञात कर लीजिएगा, वास्तविक एवं समान हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल दिया गया है कि द्विघात समीकरण y² + 3y - 18 के एक मूल -6 है तो दूसरा मूल क्या होगा। तो दूसरा मूल आपका -3 हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य, सॉरी ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया था कि यदि sin थीटा बराबर a/b हो तो cos थीटा का मान, देखिए cos का फॉर्मूला b/h होता है ना जी। तो यहाँ पे p/h ये b², यहाँ पे हो जाएगा √b² - a² बटा में h का मान आपका b होता है। तो √b² - a² कहाँ पे है, बटा b। इस प्रकार का ऑप्शन यहाँ पे b में है। अतः क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल में पूछा गया था कि sec थीटा बराबर 13/5 हो तो cot थीटा का मान, और cot का फॉर्मूला b/p होता है, cosec में होता है h/b, है ना जी, सॉरी h/b होता है। तो b के बदले में ऊपर हम 12 लिखेंगे, नीचे कर देंगे 5, तो 12/5 कहाँ पे है, तो यहाँ पे है ऑप्शन सी में। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी में दिया गया था। अब अगला सवाल देख लीजिए, कहता है कि बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें। बीच की दूरी ज्ञात कीजिएगा तो 3 3 9 और 9 3 18, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी में दिया गया था। अगला सवाल है कि समदूरस्थ है तो इसका कौन सा बिंदु हो जाएगा। y अक्ष में पूछा गया ना, तो इसमें 0, y नहीं बल्कि y, 0 होता है, ठीक है, x, 0 और 0, y। तो पहले जिसमें 0 लगा होगा वहीं आपका क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। अगला सवाल यहाँ पे एक आयत का विकर्ण पूछ लिया गया था। ये प्रथम पाली में भी क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन का राइट आंसर 14 होगा। अगला सवाल है कि दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है तो इसका अनुपात पूछा गया है ना। तो 9 का स्क्वायर कर दी, सॉरी क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो रूट करेंगे, 9 का वर्गमूल 3 और यहाँ पे 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे 3:2 यानी ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल में भी अनुपात पूछा गया था, जैसे कि 5/7 दिया है ना, तो इसको अनुपात में चेंज कर दीजिए तो 5:7 होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया था, ये क्वेश्चन तो हम लोग बना ही चुके हैं, ये वाला भी बना लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं।
और यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है। पीडीएफ बनाने वाला थोड़ा सा सही से पीडीएफ नहीं बनाया है। कह रहा है कि 6 + √125 माइनस 3 + √5 ये सब कौन सी संख्या थे? सभी के सभी अपरिमेय संख्या था। फिर 0.375 को P/Q के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा? तो ये P/Q के रूप में यदि लिखेंगे तो ये लगभग आपका ये वाला हो जाएगा, है ना जी। क्वेश्चन नंबर राइट का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि दो संख्या का मौसा 15 है, लसा इतना है, तो गुणनफल उसमें से एक संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 15 गुने 105 करेंगे और यहाँ पे करेंगे 5, तो ये 21 मरतबे कट जाएगा और 21 में 15 से गुना कर लीजिए और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसी चारों ऑप्शन में से कोई एक सही आंसर आ जाएगा। देखिए अगला सवाल में क्या पूछा गया था कि कोसेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कोसेक इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? देखिए कोसेक का यहाँ पे सेक हो जाएगा और इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका सेक इंटू 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहाँ पे सेक इंटू साइन थीटा के बराबर क्या होता है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। राइट आंसर यहाँ पे आपका कॉट थीटा आ जाएगा। अगला सवाल है साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा और सेक थीटा का मान क्या करने के लिए कह रहा है? तो सेक में जो 45 डिग्री का मान होता है यहाँ पे देखेंगे तो ये 1/√2 किस में होता है? ये 45 में होता है। तो ये आपका इस प्रकार से 2/√3 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। यहाँ पे ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए tan स्क्वायर 60 डिग्री पूछा गया था। 3 गुने tan 60 का मान √3 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 गुने 3 बराबर 3 3 कितना होता है? 9 होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया था। अगला सवाल के देख लीजिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? तो पहले ही आपको बटा में देखते ही लगा देना कि द्विघात समीकरण नहीं है। उसके बाद द्विघात समीकरण इतना इतना के मूलों का गुणनफल -4 है, तो 5 का मान क्या होगा? तो अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A पे बना लीजिएगा और राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये 5 हो जाएगा। उसके बाद में है कि P(x² - x - 6 का एक गुणनखंड है, तो P का मान क्या होगा? तो P का जो मान हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर अगला सवाल में कहता है कि यदि दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल 9:4 है तो इसका परिमाप का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 2 का स्क्वायर 3 का रूट कर दीजिए, 9 का रूट कीजिए 3 और 4 का रूट कीजिए 2, 3:2 इस क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, यहाँ पे अब आ गया क्वेश्चन कि पूछा गया कि न्यूनतम प्रायिकता का मान क्या होता है? मतलब कम से कम प्रायिकता का मान कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद में अगला सवाल में पूछा गया था कि x² + 6x + k के मूल वास्तविक अंक समान कब होंगे? जब k बराबर 9 हो जाएगा। उसके बाद में है कि द्विघात समीकरण 4x² - 2x - 3/4 के मूल की प्रकृति वास्तविक एवं समान हो जाएंगे। अब अगला सवाल क्या कहता है? ये सभी क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। x² - 13 का शून्य क्या होगा? तब +√13 - √13 जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। उसके बाद में कि एक पासे को फेंकने पर 5 या 5 से कम प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा? तो अनुकूल परिणामों की संख्या 1, अकुल परिणामों की संख्या 6 यानी 1/6 हो जाएगा। उसके बाद में कि इतनी बड़ी संख्या कौन सी है? तो ये अपरिमेय संख्या है। क्या है कि ये अनंत तक जाने वाली संख्या है, तो इसलिए इसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। अगला सवाल को देख लीजिए। ये फिर से हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है और यहाँ से मिला हमारा ऑब्जेक्टिव और यहाँ पे पूछा गया है, ये हम लोग बना लिए कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? ऑप्शन डी अपरिमेय संख्या नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहता है कि द्विघात समीकरण ax² - bx - c = 0 के मूल बराबर है, तो फार्मूला क्या होगा? -b + √b² - 4ac/2a जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। यही आपका 100% क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल को यहाँ पे देखेंगे तो दिया गया है एक वृत्त के केंद्र से 8 सेमी लंबा जीवा जिसकी 3 है ना जी। तो 8 टाई कर दीजिए 64 और 3 तिहाई कर दीजिए 9, तो 9 और 4 13 यानी लगभग इस क्वेश्चन का सही जो जवाब होगा ये हो जाएगा आपका 10 सेमी। उसके बाद में है कि दो वृत्त के अंतर स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या आपका ये 3 हो जाएगा। अंदर से जब स्पर्श करेगा तो एक बीच में, एक ऊपर, एक नीचे, ये 3 स्पर्श रेखा खींचे जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए अगला क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव दिए गए हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में देखेंगे तो दिया है एक बराबरता बटन की माध्य 40 है और माध्य इतना है तो बहुला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है 3 गुणे माध्य -2 गुणे माध्य, इसी में बना लीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी, ये सब हम लोग क्वेश्चन को देख चुके हैं, है ना जी। कहता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, तब ये होता है πr²। यहाँ पे करेंगे πk², तो ये पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा r/k, यानी 1 हम k² कह सकते हैं, जो कि ऑप्शन में 1 कहाँ दिया गया? ऑप्शन सी में दिया गया है। उसके बाद में कि के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी? तब पाई + 2 होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि इतना इतना बराबर 2 है
तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य होगा? तो क्या करेंगे कि x का मान देकर बैठा देंगे कि चारों ऑप्शन से बनाएंगे, जैसे 3 दूनी 6 और 4 कितना होगा 10, ये तो पहले ही वाला ऑप्शन सही है। x का मान 2 होगा, y का मान 1 होगा। तो इस प्रकार से लगभग हम लोग तो सभी क्वेश्चनों का सलूशन कर लिए हैं। बाकी के जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं उनका बहुत ही जल्द हम एक और वीडियो लाएंगे। और साथ ही कल जो एग्जाम होने वाला है वो संस्कृत का होगा, और संस्कृत का यदि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो यदि आप पाना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं संस्कृत का इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन के वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।